नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गंगा दर्शन हेतु मां गंगा के पवित्र घाट पर लिए चलते हैं। जानिए मामला क्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और आनंद प्राप्त कीजिए। आज हम आपको मां गंगा दर्शन हेतु मां गंगा के पवित्र घाट पर लिए चलते हैं, जहां आपको कुछ हंसी की झलक दिखाई देंगी। आप उनका आनंद प्राप्त कीजिए और मां गंगा का मानसिक दर्शन कर मानसिक शांति प्राप्त करें। इस संसार में लगभग प्रत्येक घटना के घटित होने में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे यदि आप समझ लें तो आपको हंसी की एक झलक जरूर मिलेगी। बस आपका मन शांत हो और आपके विचार उन्नत हों। हम गंगा जी घाट पर पहुंचे। हमने देखा एक सज्जन शिव जी महाराज की बड़ी सी मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े और प्रार्थना कर रहे थे, और इसके बाद वो अपने जूते मूर्ति के पीछे छिपाकर चल दिए। हमने कहा, भाई साहब, आपने तो शिव जी महाराज की भी गैर तकनीकी ड्यूटी लगा दी। इसके बाद हम गंगा घाट पर आगे बढ़े। हमने देखा एक साधु महाराज गले में बड़े से नागराज डालकर भीख मांग रहे हैं और उनके संगी साथी अच्छी बीन बजा रहे हैं। हमने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, हम आपको 100 रुपये देंगे, आप नागराज को हमारे गले में डालकर फोटो खिंचवा दीजिए। आजकल फोटो का बोलबाला है और हम फोटो को अपने स्टेटस पर भी लगा लेंगे। अब हमने देखा नागराज बड़े एक्टिव थे, हूँ हाँ बहुत कर रहे थे इधर उधर, तो वो तैयार हो गए। साधु महाराज ने कहा, लो बेटा, आप इन्हें गले में डाल लो। और हमने नागराज को जब गले में डालने का नंबर आया तो हमने सोचा क्या पता नागराज कब काट लें, कहाँ काट लें। हम डर गए, बहुत बुरी तरह डर गए। फिर साधु महाराज कहने लगे, बेटा नागराज तो पालतू हैं। तो हमने साधु महाराज से कहा, बाबा हम कहीं फालतू हैं। इसके बाद हम गंगा घाट पर आगे बढ़ते रहे तो हमने देखा एक गंजा आदमी गंगा स्नान कर रहा था, और गंजे आदमी ने पहले डुबकी मारी और डुबकी मारने के बाद बाहर निकलकर उसने साकाल स्टाइल में अपने सिर पर हाथ रखा। अपने साथियों से कहा, तुम जानते हो गंगा में स्नान करने से बाल वापस आ सकते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। अब मैं दूसरी लंबी डुबकी मारूंगा जो गंगा में स्नान से मेरे बाल आ जाए। और उस गंजे आदमी ने दूसरी डुबकी मारी। दूसरी डुबकी उसने देर तक मारी और ऊपर बच्चे के कहीं मुंडन हुआ था, बाल कट रहे थे, और वो बाल बहते बहते गंगा में आ गए। और जैसे ही वो गंगा जी से बाहर डुबकी मार के निकले तो उनके सिर पर आ गए, तो वो चिल्लाए, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, बाल वापस आ गए, बाल वापस आ गए। और ये थोड़े बाल मेरे हल्के हैं, बाल थोड़े भारी हों, मैं एक डुबकी और लगाता हूँ। और उसने एक डुबकी और गंगा जी में लगाई, और जब दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई तो सारे बाल सफा।